अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना की इंजीनियरिंग तारीख का एक और बेमिसाल संगमेल हुआ है दरियाफ्त। पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट स्कीम की इब्तिदाई तकरीब से वजीर आला केसीआर का खिताब। रियासत तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन। महाराष्ट्र के वफ्द की मुलाकात के मौके पर रियासती वजीर केटीआर का दावा। कांग्रेस के 50 साल के दौर में मुसलमानों के घरों में रोशनी नहीं आई। बटनचेरू में चेक से तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में कॉरपोरेट अस्पतालों की तर्ज पर इलाज दस्तियाब। भोपालापल्ली में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ का खिताब। अवाम मुत्तहद होंगे तो अपने इलाकों को तरक्की देने का मिलेगा मौका। सनत नगर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। मुल्क और रियासत की अवाम को अहम बुनियादी सहूलियात की फराहमी में कांग्रेस और बीजेपी नाकाम। बांसवाड़ा में महात्मा ज्योतिबा फूले बीसी गुरुकुल इमारत की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर जी कमलाकर का खिताब। रियासत तेलंगाना फिरका वाराना फसादात से पाक। तिरंगा रैली को कामयाब बनाने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अपील। और त्रिपुरा के वजीर आला मानिक साहा ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना से की मुलाकात। कौमी दारुल हुकूमत में तीसरा त्रिपुरा भवन कायम करने के लिए जमीन का किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत की इंजीनियरिंग तारीख का एक और बेमिसाल लम्हा दरियाफ्त हुआ है। उन्होंने पालामुरी मुत्तहदा जिले के लोगों की देरीना ख्वाहिश को पूरा किया है, जो कई दहाइयों से आपाशी के पानी का ख्वाब देख रहे थे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने नागर कर्नूल जिले के कोलापुर मंडल में पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का इफ्तिताह किया और इसे कौम के नाम मानून किया। इस दौरान वजीर आला केसीआर ने नरलापुर पंप हाउस में 145 मेगावाट सलाहियत वाली मोटरों को ऑन किया और पानी पंप करना शुरू किया। बारजा केसीआर ने अंजनागिरी रिजर्वायर में पानी की खुसूसी पूजा भी की। इस प्रोग्राम में रियासती वुज़रा एस निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, सी मल्लारेड्डी, पटनम महेंदर रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी, बीआरएस सेक्रेटरी जनरल व रुकन राज्यसभा के केशव राव, रुकन असेंबली कोल्हापुर हर्षवर्धन रेड्डी के अलावा मुत्तहदा जिले महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद जिले के अरकान असेंबली, अरकान पार्लिमान, अरकान कानून साज कौंसिल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी अंजनी कुमार, सुमिता सबरवाल के अलावा महकमे आपाशी के अफसरान और रेवेन्यू अफसरान और दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट स्कीम का इफ्तिताह करने के लिए प्रगति भवन से नागर कर्नूल जिले के कोल्हापुर के लिए रवाना हुए। वजीर आला केसीआर की रवानगी से कबल वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने केसीआर को इमाम जामीन बांधकर उनके इरादों में कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर रियासती वुज़रा श्रीनिवास गौड़, जगदीश रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल पी राजेश्वर रेड्डी के अलावा दीगर रियासती वुज़रा, अरकान असेंबली, अरकान कानून साज कौंसिल और पार्टी कायदीन मौजूद थे। बारजा वजीर आला केसीआर ने रियासती वुज़रा और कायदीन के हमरा सड़क के रास्ते से नागर कर्नूल जिले के कोल्हापुर के लिए रवाना हुए। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने दावा किया है कि रियासत तरक्की की राह पर तेजी से पेशकदमी कर रही है। उन्होंने तेलंगाना की तश्कील के बाद से तरक्की के रुके होने के शुभात को दूर किया। उन्होंने कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वफ्द के साथ बातचीत की। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले इस वफ्द ने वजीर मौसूफ से टी हब में मुलाकात की थी। डिजिटल प्रेजेंटेशन के जरिए हैदराबाद की जामे बहैसियत मजमूई तरक्की की तफसीलात से उन्होंने वफ्द को वाकिफ करवाया और साथ ही गुज़िश्ता दहाई में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम को उन्होंने उजागर किया। आप सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्र
the entire family of Credai Maharashtra, Pramod ji, Sunil ji, thank you for coming from, I think, 24 districts of Maharashtra. I appreciate all of you taking the time out, visiting our state, trying to understand, trying to learn, and trying to also, I'm sure, teach us a few things that you've done well in Maharashtra. मेरी थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ी बहुत रिलेशनशिप है महाराष्ट्र के साथ, क्योंकि मैंने 2 साल पढ़ाई की वहाँ पे पुणे में. मैं पुणे विद्यापीठ का विद्यार्थी हूँ, पर मला मराठी येत नाही, मराठी आती नहीं है. थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल वहाँ पढ़ाई किया है, तो थोड़ा बहुत तो समझ लेता हूँ, पर 2-4 अहम चीज सीख लिया था मैंने. हमारी वो पुणे विद्यापीठ गणेश खिंड जो बोलते हैं, तो उसके ठीक बाहर, तब मैं बात कर रहा हूँ 1995-96 की बात कर रहा हूँ. तो उस समय पुणे मतलब वहीं तक होता था. उसके बाद पिंपरी चिंचवाड़ वो इलाका सब था, पर तभी कुछ नहीं था. फिर वापस मैं तब से लेके अभी तक वापस नहीं गया पुणे. बट हमारी ज्यादातर इंटरेक्शन होती थी वहाँ बाहर, या तो वड़ा पाव खाने में, या बाहर जाके वहाँ चौपाटी थी, तो चौपाटी में वहाँ चाइनीज के बंडी लगते थे, चाइनीज फ्राइड राइस के. तो 2 ही चीज हमने सीखा है, शेजवान फ्राइड राइस पाइजे, पेप्सी पाइजे. उससे ज्यादा मराठी तो सीख नहीं पाए. दोस्त तो काफी है, अभी भी दोस्त तो काफी है, पुणे में है, बॉम्बे में है, कहीं और जगह है. और एक चीज आपको ये भी बता दें कि हमारे दूसरा भी एक वास्ता है तेलंगाना और महाराष्ट्र का. जहां से आप लोग आते हैं, जहां से प्रमोद जी आते हैं, अभी संभाजी नगर बोलते हैं, उसको पहले औरंगाबाद बोलते थे, और परबनी, लातूर, नांदेड़ और कई सारे, हमारे चंदापुर, जितने भी ये सारे जिला हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, इनका हमारा पुराना नाता इसलिए है क्योंकि हैदराबाद स्टेट जो थी, एक हैदराबाद संस्थान जो थी, इससे पहले आजादी से पहले, ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के साथ ही थे, और हैदराबाद के बहुत ही अच्छे रिश्ते नाते वहां पे थे. साथ ही साथ कर्नाटक में जो आज बीदर, रायचूर, गुलबर्गा है, इनका भी हैदराबाद के साथ, हैदराबाद राज्य के साथ काफी सारे संबंध हैं. तो इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि शायद अगर आप देखेंगे जियोग्राफिकली तो अलग अलग राज्य हैं, महाराष्ट्र अलग है, तेलंगाना अलग है, बट रिश्ते नाते, ह्यूमन रिलेशंस काफी सारे हैं. बट बिफोर आई talk about anything else, let me give you 10-15 minutes before I go into the formal presentation. 10-15 मिनट थोड़ा आपको तेलंगाना का कॉन्टेक्स्ट भी बता दूं, और तेलंगाना राज्य हासिल करने के बाद क्या हुआ है ये भी बता दूं. आपको तो पता है, हिंदुस्तान में 1947 के बाद कई सारे राज्य बने, कई सारे नए स्टेट बने. तेलंगाना राज्य की जो डिमांड है वो बहुत पहले से 50-60 साल से चलते आ रही है. We've been fighting, we've been struggling, you know. वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस ने रियासत में 60 ta 70 बरस तक हुकूमत के दौरान मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया. उन्होंने संगारेड्डी जिले के पटनचेरू हल्के के तहत मुख्तलिफ देहातों के अक़लियती बंधु और बीसी बंधु इस्तिफारा कुरिंदगान में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए. उन्होंने इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस के लीडरान जब वोट देने की अपील करें तो उनसे ये पूछा जाए कि 60 साल में उन्होंने अवाम के लिए क्या किया. रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने गरीबी में इजाफा किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 50 साल की हुकूमत में मुसलमान ऑटो ड्राइवर बने, पंक्चर की दुकान में काम करने वाले बने, क्लीनर बने. मौज फरोख्त करते हुए जिंदगी गुजारने का काम मुसलमानों ने किया. कांग्रेस के 50 साल के दौर में मुसलमानों के घरों में रोशनी नहीं आई, जबकि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अक़लियती तलबा के लिए 212 अक़लियती अक़ामती स्कूल कायम करते हुए अक़लियती बच्चों की अंग्रेजी मीडियम तालीम के जरिए उनको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनाने का काम किया. साथ ही आला तालीम के लिए बैरूनी मुल्क भिजवाने का काम भी वजीर आला ने शुरू किया. अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में तालीम के लिए 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है. 60 ta 70 साल में कांग्रेस ने अक़लियती तलबा की तालीम के लिए 10 स्कूल भी कायम नहीं किए, लेकिन वजीर आला ने 212 स्कूल कायम करते हुए ताम और लिबास के साथ साथ अंग्रेजी की तालीम को यकीनी बनाया.
उन्होंने पूछा कि कांग्रेस की हुक्मरानी वाली रियासतों में क्या ऐसा काम हो रहा है। उन्होंने पूछा कि शादी मुबारक स्कीम में हुकूमत 1 लाख रुपए की रकम दे रही है, क्या कांग्रेस की हुकूमत वाली किसी रियासत में ऐसी स्कीम है। रोजगार के लिए हुकूमत अक़लियतों को 1 लाख रुपए सब्सिडी पर रकम दे रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में गंगा जमनी तहजीब को यकीनी बनाने और इस तरह के कामों की बरकरारी के लिए चंद्रशेखर राव को एक मरतबा फिर कामयाब किया जाए। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों की बहबूद के साथ साथ अक़लियती तलबा के लिए बड़े पैमाने पर अक़ामती स्कूल और कॉलेजेस का आगाज किया है। గౌరవనీయులు మన డైనమిక్ శాసనసభ్యులు మిత్రులు గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి గారికి, గౌరవనీయులు మాజీ కౌన్సిల్ చైర్మన్ గారు, కాబోయే మన ఫైనాన్స్ కమిషన్ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పెద్దలు భూపాల్ రెడ్డి అన్న గారు, మరి గవర్నర్ నామినేటెడ్ ఎమ్మెల్సీ గౌరవనీయులు ఆర్ సత్యన్న గారు, కె సత్యన్న గారు, ఒక ఆరు ఉన్నాడు మనకు, మన జిల్లా కలెక్టర్ గౌరవనీయులు డాక్టర్ శరత్ గారు, జెడ్పీ వైస్ చైర్మన్ గౌరవనీయులు ప్రభాకర్ గారు, మా ముగ్గురు మున్సిపల్ చైర్మన్లు పాండురంగారెడ్డి గారు, లలితా సోమరెడ్డి గారు, రోజా బాలరెడ్డి గారు, మా ముగ్గురు కార్పొరేటర్లు కుమార్ గారు, పుష్ప నగేష్ యాదవ్ గారు, సింధు ఆదర్శ్ రెడ్డి గారు, మా మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ విజయ్ గారు, గౌరవ ఎంపీపీలు, జెడ్పీటీసీలు, సీనియర్ నాయకులు, వేదిక మీదున్న అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, పట్టాలు మరియు చెక్కులు అందుకోవడానికి వచ్చిన మా అక్కా చెల్లెలకు, అన్నదమ్ములకు, మా పటాన్ చెరువు జర్నలిస్టులందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. ఈరోజు చాలా మంచి ఇది బంజారాబిడ్డ దీని లొల్లి ఎక్కువ ఉన్నది, అది కూడా అవసరం, అది ఏం లొల్లి. ఈరోజు చాలా మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. 58, 59 పట్టాలు ఇవ్వడం కానీ, కుల వృత్తులకు ఆర్థిక చేయూతనిచ్చే కార్యక్రమం కానీ, అదేవిధంగా కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ చెక్కులు అందించుకునే మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రోజు ఒక పండగే. నిన్న దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా 9 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలను మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రారంభించారు. పొద్దున పేపర్ చూస్తా ఉంటే ఒక ఆటో డ్రైవర్ బిడ్డ డాక్టర్గా చదువుతా ఉంది. మా నాన్న ఛాయ్ కొట్టు నడుపుతా ఉంటాడు, నేను కలలో కూడా డాక్టర్ అవుతాను అనుకోలేదు, నాకు ఛాయ్ కొట్టు నడిపే మా నాన్న నన్ను చదివించలేడు అనుకుంటే అసలు 10,000 ఫీజుకే నేను ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ చదువుతున్నా అని చెప్పి ఒక అమ్మాయి మాట్లాడుతూ ఉంది. అంటే రైతుల పిల్లలు, కూలీల పిల్లలు, పేదలు డాక్టర్లు చేసినటువంటి ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. वजीर बहबूदी खवातीन व अतफाल सत्यावती राठौर ने जयशंकर भोपालपल्ली जिले हेडक्वार्टर में वाक़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा किया। इस मौके पर रियासती वजीर सत्यावती राठौर ने रुकन असम्बली जी वेंकट रमना रेड्डी के हमरा नए कायम करदा ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स और पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड्स का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में नई एम्बुलेंस का आगाज किया। इसके अलावा रियासती वजीर ने नए कायम करदा सोलार प्लांट का मुआयना किया। इस मौके पर रियासती वजीर सत्यावती राठौर ने कहा है कि तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में कॉरपोरेट अस्पतालों की तर्ज पर इलाज दस्तियाब है। बाद में उन्होंने हल्के में 9 तश्कील शुदा गौरव कुकटपल्ली मंडल का दौरा किया और तहसीलदार के दफ्तर का इफ्तिताह किया। आंगनबाड़ी मराकज में अंडे और फर्नीचर तकसीम किए। वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि अगर अवाम मुत्तहिद होंगे तो अपने इलाकों को तरक्की देने का मौका मिलेगा। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने सनत नगर डिवीजन में वाक़ जैक कॉलोनी में कांग्रेस की गांधी के मुजस्समे के करीब ताजिर सुब्बाज राजू रामा अम्मा की सरपरस्ती में तामीर की गई ARCH का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि जैक कॉलोनी में बहुत से तरक्याती काम अंजाम दिए गए और लोगों के मसाइल हल हुए हैं। रियासती वजीर ने कहा कि कॉलोनी में
पार्क भी तैयार करके दस्तयाब कराया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जैक कॉलोनी में सड़कों और सीवरेज जैसे तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि वो कॉलोनी की तरक्की के लिए हमेशा अपना ताउन फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि कॉलोनी के दाखिली गेट पर बनाया गया बहुत बड़ा मेहराब इस वक्त पुरकशिश है। इस मौके पर कॉर्पोरेट कोलन लक्ष्मी बाल रेड्डी, जैक कॉलोनी सदर सूर्या शंकर रेड्डी, सेक्रेटरी एम प्रसाद, खजांची शिवा रेड्डी के अलावा सुरेंद्र राजू, श्रीनिवास राजू, महेश्वर रेड्डी, सुरेश गौड़ और दीगर ने शिरकत की। మన ప్రియతమ నాయకులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఎన్ని పనులున్నా వచ్చి ఈరోజు మా జక్కాల్ని ఆర్చిని ప్రారంభించినందుకు ఆయనకి అభినందనలు తెలుపుకుంటూ, ఈ ఆర్చిని నాకు జక్కాల్ని ప్రజలు పెద్దలు, మా ఫెడరేషన్ ప్రెసిడెంట్ సూర్యశంకర్ రెడ్డి, సెక్రటరీ మల్లు ప్రసాద్ గారు, శివారెడ్డి గారు, తర్వాత పోతే మొత్తం వైస్ ప్రెసిడెంట్లు అందరూ కలిసి నాకు ఎంతో బలమునిచ్చి దీన్ని పూర్తి చేయించేదానికి వాళ్ళందరూ నాకు ఎంతో సహకరించి సహాయపడ్డారు. ఇది చాలా సంవత్సరాల నుంచి సుమారుగా 2016లో శంకుస్థాపన జరిగింది. అప్పటి నుంచి కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఈ ఆర్చి ఆగిందే మంచిదనుకుంటూ ఈరోజు ఒక బ్రహ్మాండమైన ఒక మణిహారం, అంటే మా జక్కాల్నికే ఒక మణిహారం అనే ఆర్చిని ప్రారంభించేదానికి నాకు వీళ్ళందరూ సహకరించారు. వాళ్ళందరికీ నేను పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. పోతే అందరూ కూడా ఈరోజు ఎంతో సంతోషపడుతున్నారు. మన కాలేజీ ఒక ఇంజనీర్ वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी ने 60 साल से ज्यादा मुल्क और रियासत पर हुकूमत की है। इसके बावजूद इन दोनों सियासी जमातों ने तमाम शोबों में नाकाम रही हैं। रियासती वजीर कमलाकर ने कहा कि लोगों की बुनियादी जरूरियात जैसे कि तालीम, अद्वियात, बिजली, काश्तकारी और पीने का पानी फराहम नहीं किया गया है। रियासती वजीर जी कमलाकर ने स्पीकर कानून साज असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हमरा बांसवाड़ा में जदीद तामीर किए गए महात्मा ज्योतिबा फूले BC गुरुकुल बिल्डिंग का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज तक भी मुतालिका पार्टियों की हुकूमत वाली रियासतों में पीने के लिए साफ और शफाफ पानी फराहम नहीं किया गया है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो इन पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से किए जाने वाले झूठे वादों से चौकस रहें, क्योंकि इलेक्शन दोबारा आने वाले हैं, इसलिए उनसे होशियार रहें। इस मौके पर मुकामी PRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेज 1 में विष्णु श्री स्टूडेंट होटल का क़याम अमल में लाया गया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके विष्णु श्री स्टूडेंट होटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर होटल की पहली मंजिल का रुकन असेंबली कुकटपल्ली M कृष्णा राव ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में कॉर्पोरेटर श्री शाह बाबू राव श्रीनिवास के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर होटल के मालिक ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। నల్ల పవన్ కుమార్ కోనసీమలో 1995లో స్థాపించిన విష్ణుశ్రీ రెస్టారెంట్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ KPHBలో ఈరోజు హోంమంత్రి మహమ్మద్ అలీ గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించడం జరిగింది. డైనింగ్ హాల్ ఎమ్మెల్యే గారు మాధవరపు కృష్ణారావు గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించడం జరిగింది. కోనసీమ రుచులు హైదరాబాద్ వాసులు అందరికీ కూడా పరిచయం చేయడానికి ఒక ముఖ్య లక్ష్యంగా వ్యాపార ధోరణి కాకుండా కోనసీమ రుచులు, హైజీన్ ఫుడ్, మంచి యాంబియన్స్లో ఇక్కడ అందించాలి, ప్రజలందరికీ అందించాలనే ఒక సదుద్దేశంతో ఇక్కడ ఈ రెస్టారెంట్ మా విష్ణుశ్రీ రెస్టారెంట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాం. సంతోషకరమైన విషయం. హౌసింగ్ బోర్డులో ఎప్పటి నుంచో చాలా రోజుల నుంచి జరుపుకుంటున్నాం. కుటుంబ సమేతంగా ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి కాస్త టిఫిన్ తినాలన్నా లేకపోతే సెలవు రోజున భోజనం చేయాలన్నా సరే ఎక్కడ మంచి యాంబియన్స్గా ఉన్న రెస్టారెంట్ కనపడలే. ఈరోజు సంతోషంగా చెప్పుకునే విషయం. మా పవన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ విష్ణుశ్రీ హోటల్లో ప్రారంభించబడింది. తప్పకుండా నేను కూడా లోపలికి వెళ్ళి చూడటం జరిగింది. కూర్చోవడానికి కానీ
सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि रियासत तेलंगाना गुज़िश्ता 9 साल से फिरका वाराना फसादात से पाक है। रियासत तेजी के साथ तरक्की की राह पर गामजन है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में मुल्क में सबसे ज्यादा GDP हासिल हो रही है। सदर मजलिस ने कहा कि रियासत तेलंगाना में बरकी कटौती का कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि साबिक में कई घंटे बरकी कटौती की जाती थी, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला KCR ने बरकी की पैदावार में काफी तरक्की की है, जिसके नतीजे में रियासत से बरकी कटौती जैसे बहरान का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में 17 सितंबर को मुनक्कद होने वाली तिरंगा रैली के ज़िमन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि हर साल की तरह इस साल भी तिरंगा रैली को खातिर ख्वाह रद्द-ए-अमल जाहिर होगा। हल्के असेंबली गजवेल से आने वाले असेंबली इंतखाबात के मौके पर मौजूदा रुकन असेंबली गजवेल वो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को मुसलसल तीसरी मरतबा भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का ऐलान करते हुए गजवेल के मुख्तलिफ BC संगमों ने मुत्तफिका करारदातें मंजूर की हैं और भारत राष्ट्र समिति के पार्टी उमूर इंचार्ज सदरनशीन रियासती जंगलात बोर्ड V प्रताप रेड्डी के हवाले करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने गजवेल के हल्के को तरक्यात के हिमालयाई मुकाम पर पहुंचाया है। इस मौके पर सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा, सदर मार्केट कमेटी M श्रीनिवास, सदर आत्मा कमेटी कृष्णा रेड्डी, नायब सदर बल्दिया मोहम्मद जकीउद्दीन, सैयद इकबाल, चाटिलापल्ली और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके की PVNR वे पर मिनी वैन बेकाबू हो गई। जराये के मुताबिक ये वैन पिलर नंबर 148 के करीब उलट गई क्योंकि ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया। काबिल अज़ीम इस वैन के बेकाबू होने के नतीजे में ये गाड़ी सड़क पर जाने वाली दीगर 5 कारों से टकरा गई। इस हादसे में बाज अफराद मामूली जख्मी हो गए और एक्सप्रेस वे पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पैदा हो गई। इस मौके पर कार के एक मालिक ने कार से उतरकर ट्रैफिक को बहाल करने का काम किया। इसी दौरान दूसरी कार ने उसकी कार को टक्कर दे दी। इस हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ट्रैफिक को काबू में करने के इक़दाम किए। पुराना शहर हैदराबाद के याकुतपुरा शौकत जंग देवड़ी इलाके में एक कार्टन के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। यह वाकया कल शब पेश आया, जिसमें गोदाम में रखा सामान और गोदाम की इमारत जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। मुकामी अफराद की इत्तला के साथ ही 4 फायर ब्रिगेड्स ने वहां पहुंचकर काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग के साथ कसी धुआं भी देखा गया। इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता 6 से 8 लाख रुपए का माली नुकसान हुआ। इस वाकये की वजूहात मालूम ना हो सकी। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू की बहू नारा ब्रह्मणी ने कहा है कि चंद्रबाबू और लोकेश की हिमायत के लिए एक नन्हे लड़के ने तवील सफर तय किया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म ब्रह्मणी ने इस सिलसिले में एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि इस नन्हे लड़के के वालिदैन की शादी चंद्रना बैटरली किन्नू का चंद्रना शादी तोहफा स्कीम के तहत की गई थी। उन्होंने #I am with CBN पोस्ट करते हुए आंध्र प्रदेश की मुस्तकिल की नस्लों के तहफ्फुज पर भी जोर दिया है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।